अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज द HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल्स is y minus 7 and their LCM is y cube minus 10y square plus 11y plus 70. If one of the polynomials is y square minus 5y minus 14, फाइंड द अदर। देखिए ये क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम यूज करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। रिलेशनशिप एलसीएम और एचसीएफ के बिटवीन क्या होता है ये हम देख लेते हैं। देखिए आपकी बुक में ही मौजूद है रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो क्या होता है रिलेशनशिप? दैट एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट पोलिनोमियल इनटू सेकंड पोलिनोमियल। ठीक है, अगर हम अलजेब्रा के अलावा की बात करेंगे तो फिर हम यहाँ पे कहते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। मतलब आपके पास जो नंबर गिवन है अगर आप उनको मल्टीप्लाई करें और एलसीएम और एचसीएफ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। तो इस इक्वेशन को माइंड में रखते हुए हमने ये तीनों क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमें क्या गिवन था? एचसीएफ गिवन था, एलसीएम गिवन है, फर्स्ट पॉलिनोमियल गिवन था, हमें कहा गया था आप सेकंड पॉलिनोमियल मालूम करें। इक्वेशन क्या थी हमारे पास? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स। मालूम हमें क्या करना है? क्यू ऑफ एक्स। तो ये कैसे होगा? क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ ओवर ये पी ऑफ एक्स, यहाँ आके नीचे क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एलसीएम हमारे पास क्या है? y cube minus 10y square plus 11y plus 70। HCF हमारे पास क्या है? y minus 7 और फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है? y square minus 5y minus 14। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हमारा सेकंड पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप देखें ये और ये आपस में क्या हो रही है? वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि हम पहले इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, फिर जो आंसर है उसको इससे डिवाइड कर लें। अब उसके लिए ये प्रोसीजर बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप y माइनस 7 को इधर मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो आपको पहले y को इन सबसे मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 7 को, फिर जो आंसर आएंगे उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते होंगे वो करना होगा, फिर इससे डिवाइड करना होगा। तो हम ये कर लेते हैं, इन दोनों को पहले डिवाइड कर लेते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिवीजन कैसे करेंगे? ऊपर वाली वैल्यू को अंदर लिख लिया हमने और ये जो नीचे वाली वैल्यू है y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 ये हमने बाहर लिख लेनी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है? ये फर्स्ट वैल्यू और ये फर्स्ट वैल्यू आपस में डिवाइड करेंगे। तो देखिए y क्यूब जब डिवाइड होगा y स्क्वायर से तो 2y कट जाएंगे, बचा क्या? 1y। ये y हमने यहाँ लिखना है और इस y को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। y से मल्टीप्लाई हुआ तो y क्यूब माइनस प्लस माइनस 5y से मल्टीप्लाई होकर y स्क्वायर, सो माइनस 5y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस इट विल बिकम 14y। ये प्लस माइनस माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में और ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। ये वैल्यू सेम ऑपोजिट साइंस कट जाएंगी। माइनस प्लस माइनस 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा और 5 किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। वेरिएबल सेम रहेगा। प्लस 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 11 और 14 को अगर आप ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 25y और ये प्लस 70 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। फिर से आपने फर्स्ट वैल्यू ये और ये फर्स्ट वैल्यू आपस में डिवाइड करनी है तो y स्क्वायर कट जाएगा और क्या आएगा? माइनस 5। माइनस 5 को आपने मल्टीप्लाई करना इन वैल्यूज के साथ, सो माइनस 5y स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस 5 से 25y आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 14 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें इट विल बिकम 70। सो 14 5 70। माइनस करना है तो नीचे वाली वैल्यूज की साइन चेंज कर देंगे। अब ये देखें सेम वैल्यूज ऑपोजिट साइंस कट जाएंगी, सेम वैल्यूज ऑपोजिट साइंस कट जाएंगी, सेम वैल्यूज ऑपोजिट साइंस कट जाएंगी। आंसर क्या है? 0। इनको डिवाइड करने से हमारा आंसर क्या आ रहा है? y माइनस 5। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ इन दोनों की डिवीजन की जगह पे अब आप क्या लिखेंगे? इनका आंसर। सो आंसर इज, तो हम लिखेंगे दैट q ऑफ x इज इक्वल्स टू y माइनस 5 इंटू y माइनस 7। अब आप सिंपली इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा y से मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर माइनस 7y, फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5y माइनस माइनस प्लस 5 7 35 y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 5y आपस में ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 12y एंड प्लस 35। तो ये बेस प्लस 35, तो ये बेसिकली आपकी अब क्या आ गई? सेकंड पॉलिनोमियल आ गई विच इज q ऑफ x। सो दैट विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज द LCM एंड HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल्स p of x एंड
Q of x are 36x cube into x plus a into x cube minus a cube and x square into x minus a respectively. मतलब ये वैल्यू हमारी एलसीएम की है, ये वैल्यू हमारे एचसीएफ की है. If p of x is equals to 4x square into x square minus a square, then find q of x. बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की ही तरह करेंगे इसको. देखिए हमारे पास ये वैल्यूज एलसीएम एचसीएफ और p of x गिवन है. q of x मालूम करना है. इक्वेशन क्या है हमारे पास? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू फर्स्ट पोलिनोमियल इंटू सेकंड पोलिनोमियल. हमने ये सेकंड पोलिनोमियल मालूम करना है, तो ये p of x यहाँ इधर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, अब हमने क्या करना है? सिंपली इनकी जो वैल्यूज है वो पुट करनी है, उसके बाद इनको सॉल्व करना है. तो एचसीएफ की वैल्यू क्या है हमारे पास? x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए. एलसीएम की वैल्यू हमारे पास क्या है? 36 एक्स क्यूब एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब ओवर पी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास? 4 एक्स स्क्वायर, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं आएगा, 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ठीक है, अब इसको आपने केयरफुली सॉल्व करना है. देखें सबसे पहले ना हम इसे अरेंज्ड फॉर्म में लिख लेते हैं. अरेंज फॉर्म में कैसे? देखें तो ये सारे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है ना, तो मल्टीप्लिकेशन हो बीच में तो आप इजीली नहीं अरेंज कर सकते हैं. ये हमारे पास क्या है? 36x क्यूब मल्टीप्लाइड बाय ये एक्स स्क्वायर, यहाँ से मैं कह रही हूँ एक्स माइनस ए, यहाँ से मैं इसके साथ ला रही हूँ एक्स प्लस ए, और यहाँ से ये एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब वैसे ही लिखा रहने देंगे. और नीचे हमारे पास जो वैल्यूज थी उसको भी हमने फिलहाल नहीं छेड़ना. ठीक है, अच्छा अब देखें ये x माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में है, ये हो जाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ठीक है, बाकी किसी वैल्यू को हमने फिलहाल नहीं छेड़ना, उनको एज इट इज लिख रहने देना. 36x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, और क्या था हमारे पास? x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, तो वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और साथ में जो हमारा एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब था वो हमने एज इट इज लिखे रहने देना है. और जो वैल्यू डिनोमिनेटर में थी उसको आपने नहीं छेड़ना, वो क्या थी? 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ठीक है, देखिए बाकी सारी वैल्यू हमने सेम लिखे रहने देंगे, सिर्फ यहाँ पे हमारे पास एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए था, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अब अगर आप देखें, ये देखें ये एक्स स्क्वायर से कट सकता है. 4 1 4 4 9 36, ये भी कट सकता है. ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ऊपर नीचे आपस में कट देंगे. बचेगा क्या? यहाँ से 9, यहाँ से एक्स क्यूब, यहाँ से हमारे पास क्या आया? एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब. तो ये हमारे पास बेसिकली क्या आ गई? क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू, मतलब कि सेकंड पोलिनोमियल. नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज एक्स प्लस ए एंड 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रिस्पेक्टिवली. मतलब एचसीएफ ये फर्स्ट वैल्यू और एलसीएम सेकंड वैल्यू. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स. आपने प्रोडक्ट मालूम करना है, इट मींस आपने पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स मालूम करना है. वो किसके इक्वल होगा? एचसीएफ इंटू एलसीएम के. तो बेसिकली हमें इन दो वैल्यूज को आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करके मालूम करना है ना. ठीक है, तो हमें ये एचसीएफ और एलसीएम आपस में मल्टीप्लाई ही करना है बेसिकली. तो प्रोडक्ट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? एचसीएफ की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम की वैल्यू. 12x स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमें मल्टीप्लाई करना है. तो इसमें देखें सबसे पहले आप ये 12x स्क्वायर बाहर ले आए, साइड पे कर लेना. फिर ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए एक साथ लिख लें, और ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी. अच्छा देखिए, अगर हम इसको ओपन करते हैं, ओपन इन द सेंस के x प्लस ए को भी मैं लिखा रहने देती हूँ, इस x प्लस ए को भी मैं लिखा रहने देती हूँ. ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसको मैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर दूं, तो देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ठीक है, मैंने सिर्फ इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किया, बाकी वैल्यूज को मैंने फिलहाल टच भी नहीं किया. तो फिर क्या आएगा? ये हम वैसे रहने देते हैं. अब देखिए हमारे 1 2 3, ये वैसे आप समझ लें जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 टाइम्स 2 है तो 2 पावर 3 हो जाएगी. इसी तरह से ये 3 टाइम्स x प्लस ए है तो x प्लस ए पावर क्यूब हो जाएगी, और साथ ही x माइनस ए वैसे ही रहेगा. सिंपली अब इसको आप अरेंज फॉर्म में लिख लें, x माइनस ए पहले लिख लें, या उस तरह से भी आंसर गलत आपका कंसिडर नहीं होगा, तो बहरहाल ये आपका आंसर है. तो इस तरह से आज हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गई. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.